नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना काल, भयंकर महामारी, सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि खासकर जो महिलाएं घरों में बंद थी, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के मामले सबसे ज्यादा हुए थे। और ऐसे में करती तो करती क्या, बाहर जा नहीं सकती थी, तो शिकायत किससे करें। ऐसे में उनके लिए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक मसीहा बनकर आया, जहां पर उन्होंने उन महिला को न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि उनका उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। इसी विषय पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की एडिशनल सेक्रेटरी हैं नम्रता अग्रवाल। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना काल के दौरान जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, ऐसे में उनकी आपने किस तरीके से मदद की। मैम, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने बड़ा अच्छा काम किया। कोरोना काल के दौरान मैडम पूरी महामारी थी, सब अपने घरों में कैद थे। ये भी खबर आई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ गए। ऐसे में उनकी मदद करना एक बहुत बड़ा जोखिम का काम था, तो किस तरीके से डीएलएस ने उनकी मदद की। जैसे ही लॉकडाउन हुआ कोरोना काल में, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये था कि ऐसी महिलाओं तक पहुंचा कैसे जाए जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। दिन पर दिन हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड, फैमिली मेंबर सब उसी घर में बंद थे जिसमें महिला बंद थी। और फ्रस्ट्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी लोगों में कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ते जा रहे थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी हेल्पलाइन नंबर 1516 के साथ साथ एक मोबाइल नंबर भी लॉन्च किया, जिस पे कोई भी महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस से उत्पीड़ित है, वो हमें व्हाट्सएप भेज सकती थी, एसएमएस भेज सकती थी या मिस्ड कॉल भी मार सकती थी। तो जैसे हमारे पास ऐसी कोई मिस्ड कॉल आती थी या व्हाट्सएप आता था, तो हम खुद उस महिला को कॉन्टैक्ट करते थे हमारे लीगल सर्विस एडवोकेट के थ्रू, और उस महिला को जिस भी तरीके की मदद की ज़रूरत है वो मदद उस तक पहुंचाई जाती थी। इस टाइम पे हमने टेलीफोन के द्वारा काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराई, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड कराई महिलाओं को भी और फैमिली मेंबर्स को भी, ताकि समझौता करवाया जा सके। और 50% ऑफ द केसेस में काउंसलिंग के द्वारा दोनों फैमिली मेंबर्स में समझौता हो गया, वो लोग आराम से पीसफुली रहने लगे। वैसे ही जितने भी केमिस्ट हैं या मदर डेयरी बूथ्स हैं, वो क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में थे, एक महिला दूध लेने के लिए, दवाई लेने के लिए तो घर से बाहर निकलती ही थी, तो हमने अपने डालसा के बैनर्स वहां लगा दिए। और महिला जैसे ही उसको पढ़ती थी और केमिस्ट को या मदर डेयरी ओनर को रिपोर्ट करती थी डोमेस्टिक वायलेंस का केस, तो वो मदर डेयरी का ओनर या फिर वो केमिस्ट हम तक पहुंचाता था ये बात, और हम फिर उस महिला तक पहुंचकर उसको या तो काउंसलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको और उनके परिवार वालों को, और नहीं तो उनको लीगल एड प्रोवाइड करते थे अगर काउंसलिंग से बात नहीं बनती थी। मैम, झगड़े किस तरह के होते थे दोनों बीच, या पति के बीच झगड़ा होता था या जो फैमिली मेंबर थे, किस तरह के झगड़े होते थे उनके बीच में। ज़्यादातर झगड़े, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कोरोना काल में काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी थी और कोई आमदनी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी, गुस्सा बढ़ रहा था, घर में बंद थे लोग। तो छोटी-छोटी बातों की ही बड़ी बात बन जाती थी, जिसमें ना कि केवल महिला, बाकी बच्चे भी सफ़र करते थे। अगर एक हस्बैंड वाइफ को पीट रहा है या फिर ज़्यादा बहस हो रही है, तो बच्चे क्योंकि घर में वो भी बंद है, तो उनकी मानसिकता पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो छोटी-छोटी बातों की बहुत बड़ी बात बन रही थी, क्योंकि लोग घर में बंद थे और अनएम्प्लॉयमेंट थी, पैसे की कमी, तो इन्हीं बातों की बहुत बड़ी बात बन जाती थी, क्योंकि इसीलिए ही काउंसलिंग से हमने आधे मुद्दे सुलझाए भी इस टाइम तो पे। आपने जो काउंसलिंग की, तो कितने मुद्दे सुलझे, और जो पेंडिंग मुद्दे जो नहीं सुलझ पाए, तो उनका क्या किया आपने। हमने ज़्यादातर 60% ऑफ द केसेस तो हमने काउंसलिंग के द्वारा सॉल्व करवा दिए। हमारे काउंसलर्स जो जितने भी मीडिएटर या जितने भी काउंसलर्स थे, प्रोफेशनल हैं, ये हमारे पैनल पे हैं, तो इन लोगों ने काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी। और जो मुद्दे काउंसलिंग से नहीं सुलझ पाए, उनको हमने लीगल एड प्रोवाइड कराई, और लॉयर के द्वारा हमने कोर्ट में उनकी एप्लीकेशंस लगाई फॉर अर्जेंट हियरिंग, और फिर उनके केसेस भी फाइल करे अगर ज़रूरत मैम, थी तो। डालसा ने जो शुरुआत की, कैसे आपको पता कैसे चला कि इस तरह के लॉकडाउन के दौरान जो घरों में कैद है अपने, उनके बीच डोमेस्टिक वायलेंस के मामले आ रहे, तो कैसे डालसा के मन में कैसे विचार क्या है कि कैसे उन तक पहुंचा जाए, कैसे लोगों ने क्या, मतलब कि जो उनकी समस्या थी कैसे आप तक पहुंची, और किस तरीके से आपने इसको रिएक्ट किया आपने जो। जैसे जैसे ही लॉकडाउन हुआ था, डालसा एक दिन भी बंद नहीं रहा। हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करा सोसाइटी में, ऐसी जगहों पे जाके जहाँ अब तक लोगों को खाना नहीं पहुँच पा रहा था। हम लोग खुद जाके, हमारी सेक्रेटरीज़ की टीम, हमारे मेंबर सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और मैं खुद जाके राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वहाँ पे काफ़ी महिलाओं ने अप्रोच किया, जो राशन लेने आई, कि उनको प्रॉब्लम हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस की। प्लस हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1516 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे भी हमारी कॉल्स काफ़ी आने लग गई डोमेस्टिक वायलेंस की, जिससे हमें पता चला कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं और हमें कोई इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये महिलाएं आजकल घर से बाहर निकल के कंप्लेंट नहीं कर पा रही है। मैम, महिलाओं के प्रति तमाम अभियान चलाए जाते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए थे, लेकिन कभी ना कभी देखा गया कि महिलाओं में जो, चाहे कितनी अवेयरनेस आप कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं वीक पड़ ही जाती हैं। तो ऐसे में क्या कोई नई योजना है नए साल के दौरान आपकी जो है।
नए साल के दौरान हमने यही सोचा है कि हम महिला पंचायत के साथ एसोसिएट करें। महिला पंचायत जो कम्युनिटी में काम करती हैं, जहाँ पे महिलाएँ उन महिलाओं से रोज़मर्रा में बात करती हैं, तो उनको पता होता है कि ग्राउंड लेवल पे महिलाओं की क्या दिक्कत है। तो हमने उनके साथ एसोसिएट किया और वहाँ पे हम रेगुलरली अपने वकील भेजते हैं, जो महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लॉज़ के बारे में बताते हैं, और अगर किसी भी महिला को किसी तरीके की लीगल एड की ज़रूरत है, तो वहीं पे उनके डोर स्टेप पे उनको वो मदद प्रोवाइड कराई जाती है। अभी आपने कहा कि कोई महिला पंचायत की भी शुरुआत कर रही है, तो किस तरीके से पंचायत की शुरुआत होगी? कैसे वर्क करेगी ये? ये महिला पंचायत ऑलरेडी दिल्ली के हर कम्युनिटी में है, हर सोसाइटी में है, तो इन महिला पंचायत की जो हेड होती हैं, उनके साथ हम लोग मिल गए हैं, उनके साथ हम अब प्रोग्राम्स कर भी रहे हैं। जनवरी से हमने ये प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं। वहाँ पे जितनी भी उनकी महिला पंचायत की कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, उनको हम बात करते हैं, वहाँ की कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट समझते हैं और फिर अपने वकील भेज के या फिर खुद भी जाके वहाँ पे उन महिलाओं के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। मैम, आपका बहुत धन्यवाद। ये थी डालसा के एडिशनल सेक्रेटरी नम्रता अग्रवाल, जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। कोरोना काल जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा काल था जिसने तमाम जो देश के अंदर जो दंश था, ऐसा लोगों ने झेला है जो उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। कुछ ने अपनों को खोया, कुछ ने नौकरी खोई, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लोग इसके अंदर घरों में कैद थे, वो जो मामले सामने आए, बहुत ही दुखदायी मामले थे। किसी की नौकरी चली गई, किसी कुछ चला गया, तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकाले। पति पत्नी के बीच झगड़े हुए, लेकिन उन झगड़ों को भी सुलझाना था, उन झगड़ों से भी निपटना था। तो डालसा ने जिस तरीके से जो योजना चलाई थी, वो अभियान काफ़ी सफल रहा। 60% तक मामले सुलझ गए। जो सुलझ नहीं पाए, वो मामले उन महिलाओं को कहीं ना कहीं उनको लीगल एड देकर उनको सुलझाने की कोशिश कोर्ट में की जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।